हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल थ्री क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीएच क्वेश्चन बैंक का 2026 का है भूगोल का। तो दोस्तों, अगर आप पंचम सेमेस्टर में हैं और भूगोल लिए हैं तो ये आप वीडियो देखिए और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं कि उनसे संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन गई है। किसका कथन है? ऑप्शंस ए ब्लास का, ऑप्शन सी, ऑप्शंस बी हर्बर्टसन और ऑप्शंस सी हो जाएगा फेनेमैन, ऑप्शंस डी हर्टसन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब हर्बर्टसन ने कहा था। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों में इस दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। यह किसकी परिभाषा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स फेनेमैन ने यह परिभाषा दी है। और तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर हो जाएगा हविटलसी ने दी है। और राइट आंसर हो जाएगा हविटलसी ने दी है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द हार्टसन की पुस्तक है। नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो हार्टसन की पुस्तक है। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता पर केंद्रित अध्ययन है? भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेटनर। यह हेटनर ने इसे भिन्न बताया। और छठा क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में कंपेज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स हविट्जी ने की थी। हविट्जी ने की थी। सातवां कह रहा है जब भूतल पर केवल एक ही तत्व के वितरण संबंधी भिन्नता क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार प्रदेशों का जन्म होता है तो ऐसे प्रदेश कहलाते हैं एकल विषय प्रदेश। क्या कहलाते हैं? एकल विषय प्रदेश कहलाते हैं। आठवां कह रहा है ऐसा प्रदेश जो कई तत्वों से मिलकर बना हो किंतु इनमें तत्वों का महत्व कम आवश्यक ना होता हो उसे कहते हैं कंपेज। उसे कहते हैं कंपेज। नौवां क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भौगोलिक संघ ने विश्व प्रादेशिकरण की व्याख्या करने के लिए एक सीमित नियुक्त किया एक समिति नियुक्त किया। समिति द्वारा लिखी लेख का शीर्षक क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। राइट आंसर होगा विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण। 10वां है भूमंडल का वह भाग जिसके अंतर्गत संपूर्ण या अधिकांश भौगोलिक तत्वों में समरूपता मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं भौगोलिक प्रदेश। उसे बोलते हैं भौगोलिक प्रदेश। किसी नगर या केंद्र स्थल के चारों ओर स्थित क्षेत्र जो उससे कार्यात्मक रूप से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमलैंड बोलते हैं। अमलैंड बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है प्रादेशिक नियोजन का इतिहास। प्रादेशिक नियोजन का इतिहास कितना पुराना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। प्रादेशिक नियोजन का इतिहास कितना पुराना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। प्रादेशिक नियोजन का संस्थापक किसे माना जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटनन मैकाय को बोला जाता है। प्रादेशिक नियोजन का संस्थापक किसे माना जाता है? विटनन मैकाय को बोला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो क्लास में जो भी अगर आपको कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना किस देश में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेंसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना पर काम शुरू हुआ? तो ऑप्शंस ए हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शंस ए दामोदर घाटी परियोजना। 16वां क्वेश्चन है, अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ओडम को। किसे माना जाता है? ओडम को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडम। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, किस अमेरिकन अर्थशास्त्री को प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर इजार्ड को। किसे माना जाता है? वाल्टर इजार्ड को। तो दोस्तों आपको इसी क्लास में सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर इजार्ड। ऑप्शन सी वाल्टर इजार्ड। टेंसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना पर काम शुरू हुआ? तो ऑप्शन दामोदर घाटी परियोजना। और अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओडम। ऑप्शन ए यानी ओडम हो जाएगा। किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यानी सी वाल्टर इजार्ड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत अलग से टाइम नहीं निकाल के याद करना है, आपको क्लास ही में सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन को मैं रिपीट करते जाऊंगी ताकि आपको फिर दोबारा अगर मिस्टेक हो तो आप बढ़िया से उसे समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रदेश एक गतिशील जैव तंत्र होता है जिसका सार्थक अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागमन के बिना नहीं किया जा सकता? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजार्ड। और किस दशक से अन्य भौगोलिक अध्ययनों सहित प्रादेशिक नियोजनों में भी संपोषणीय विचारधारा नियोजन की मुख्य संकल्पना बन गई है? तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा यानी 1960 के दशक। और 20वां क्वेश्चन है, प्रख्यात नगर नियोजन लुइस मम्फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रदेश की योजना तैयार करने वाले प्रादेशिक नियोजन संघ के सक्रिय सदस्य थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ए न्यूयॉर्क प्रदेश। और 21वां क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में प्रादेशिक नियोजन का प्रथम प्रयास किस दशक में किया गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी 1920। दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, किसने कहा कि प्रदेश एक गतिशील जैवतंत्र होता है जिसका सार्थक अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागमन के बिना नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इजार्ड। 19वां है, किस दशक से अन्य भौगोलिक अध्ययनों सहित प्रादेशिक नियोजन में भी संपोषणी विचारधारा नियोजन की मुख्य संकल्पना बन गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1990 के दशक। और 20वां क्वेश्चन है, प्रख्यात नगर नियोजन लुइस मम्फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रदेश की योजना तैयार करने वाले प्रादेशिक नियोजन संघ के सक्रिय सदस्य थे? तो ऑप्शंस ए यानी न्यूयॉर्क प्रदेश। और 21वां कह रहा है, ग्रेट ब्रिटेन में
प्रादेशिक नियोजन का प्रथम प्रयास किस दशक में किया गया? तो ऑप्शंस ए हो जाएगा 1920। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करते जाऊंगी ताकि आपको याद करने में मदद हो। तो एक 22वां क्वेश्चन कह रहा है 1922 में ग्रेट ब्रिटेन में किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो हमारा राइट आंसर ब हो जाएगा, यानी बी, डानकास्टर प्रादेशिक नियोजन परियोजना। क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शंस बी, डानकास्टर प्रादेशिक नियोजन परियोजना। 23वां कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में नगर एवं देहात नियोजन मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी ये डेटा बेस सवाल हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं बीए परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से और बढ़िया से याद रखिएगा। तो कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में नगर एवं देहात नियोजन मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर स यानी सी होगा 1943 में। और 24वां क्वेश्चन कह रहा है प्रादेशिक नियोजन एक अंतर विषयी उपागम है जो वैज्ञानिक, सामाजिक तथा नगरीय विषयों के समूह बोध समझ का उपयोग करता है। इसकी परिभाषा यह फ्रीडमैन का परिभाषा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किसने महानगरीय प्रदेश को नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया? तो हमारा राइट आंसर यानी ए हो जाएगा, लुईस बर्थ ने कहा था। लुईस बर्थ ने कहा था।